रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिकी इलेक्शन वोटिंग के बाद गिनती के मराहल में है और इसके साथ साथ ही अमेरिकी इलेक्शन के बारे में सदर ट्रंप समेत और उम्मीदवार डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडन समेत सब के इस हवाले से ख़दशात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगरचे सदर ट्रंप ने तो गिनती के दौरान ही अपनी कामयाबी का भी ऐलान कर दिया और इसके अलावा जो बाइडन जो है वो अपने हमायतियों को इस बात का कहते नज़र आ रहे हैं कि आप सब्र से काम लें और वोटों की गिनती मुकम्मल होने दें, इसके इख्तिताम पर हम यकीनन जीत जाएंगे। लेकिन उधर सदर ट्रंप ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि अगर मैं नहीं जीता तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि हम जीत रहे थे, हम हर रियासत में जीत रहे थे, हम टेक्सास से जीते, हम कैरोलिना से जीते, हम वहाँ से जीते, हम वहाँ से जीते, लेकिन यकदम हमारी इस जीत को ब्रेक लगा दिए गए और इसके बाद नताइज आना बंद हो गए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस इलेक्शन में कोविड-19 की वजह से वोटिंग का जो सिलसिला है वो उस तरह नहीं हो सका जिस तरह का माजी में होता रहा है। यानी कि अगरचे अमेरिकी इलेक्शन में काफ़ी दिन पहले ही वोटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकी जो है 3 नवंबर के दिन ही वोट कास्ट करते हैं, जो कि एक्चुअली इलेक्शन डे होता है। लेकिन इस दफ़ा तकरीबन 1 माह पहले ही अगरचे वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर वोटिंग जो है वो मेल इन के ज़रिए हुई है, यानी बैलेट बॉक्स जो है वो डाक के निज़ाम जो है उसके ज़रिए भेजे गए और बाद में वसूल किए गए। इसलिए इन जो वोटिंग है, जो वोट हैं, उनकी गिनती में भी मसाइल का सामना है। इसके हवाले से जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप के, क्योंकि सदर ट्रंप को समझा जाता है कि उस वक़्त की जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उसके ज़्यादातर जो हिस्सा है उसके मुखालिफ हैं और या उसको अपने मुखालिफ तस्वर करते हैं। और अमेरिका के ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी जो असल में माजी की इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पर जो उनकी जंगी मशीनरी जो है, खाम पेंटागन हो, CIA हो, या इसके हवाले से वहाँ की असला बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं, वो समझा जाता है कि सदर ट्रंप के मुखालिफ हैं। क्योंकि अगर आप सदर ट्रंप के 4 साल दौर को देखें तो सदर ट्रंप ने कोई भी जंग शुरू नहीं की अपने दौर में, बल्कि वो माजी में सदर बुश या बराक ओबामा के दौर में जो जंगें शुरू की गई उनको समेटना उनकी पहली कोशिश रहा। जैसे कि हमारे ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान की जंग है, या शाम में उन्होंने एक जंग को, इराक़ में ख़ास तौर पर उन्होंने इसको एक मंतकी अंजाम तक या उसमें अमेरिका को निकालने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सदर ट्रंप अगर जीतते हैं तो उसका क्या असरात मरतब होंगे, और अगर जो बाइडन आते हैं तो उसके क्या असरात मरतब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सदर ट्रंप ने आज जो कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ फ़्रॉड हो रहा है और इस फ्रॉड के नतीजे में अगर हम इलेक्शन हारते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बल्कि उन्होंने एक तरह से अपनी कामयाबी का ऐलान ही कर दिया। इससे पहले भी ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे ख़ासतौर पर डेमोक्रेट्स की तरफ से कि सदर ट्रंप अगर उन्हें जो ही मौका मिला तो वो अपनी कामयाबी का ऐलान कर देंगे। इस वजह से अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप जिस मौके पर उन्होंने अपनी कामयाबी का ऐलान किया वो इसमें हक बजाने भी नज़र आते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो स्विंग स्टेट्स हैं कहलाती हैं, और जो स्विंग स्टेट्स जो हैं हर इलेक्शन में तो कमोबेश कोई थोड़े बहुत नंबर के साथ आगे पीछे हो जाती हैं और तकरीबन वही रहती हैं, लेकिन नंबर्स में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ये स्विंग स्टेट्स वो होती हैं, या इनको रियल बैटल ग्राउंड्स भी कहा जाता है, कि जहाँ पर हकीकतन जो सदारती इलेक्शन है उसकी जंग लड़ी जाती है। क्योंकि ये इलेक्शन इन रियासतों के मूड का कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये किसको वोट करेंगे और यहाँ से कौन जीतेगा। और फिर आपको पता है कि अमेरिका का जो इलेक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज है, पॉपुलर वोट्स हैं और एक सिस्टम है पूरा, और इस सिस्टम में अगर बात ना बने तो फिर उसके अलावा कांग्रेस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट जिसका 2 ऐवान है वो अपना इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर वो भी कामयाब ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता होता है, या फिर जिस उम्मीदवार को इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, ये उसकी सवाबदीद पर है को कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। कांग्रेस में जाना पसंद करता है, कांग्रेस पर कोई फैसला करे, या सुप्रीम कोर्ट जाना पसंद करता है। जैसे आपको याद है अल गोर और बुश जूनियर जो थे उनके इलेक्शन का फ़ैसला वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने किया था। बहरहाल ये एक बात है कि अगर तो सदर ट्रंप जीतते हैं, यानी जो रियासतों में उन्हें वोटिंग में गिनती जारी है मेल इन वोटिंग की वजह से, वो फैसला करेंगे। लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स हैं जैसे मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, या पेंसिल्वेनिया है, या जॉर्जिया है, या ये इस तरह की रियासतें जहाँ पर अभी वोटिंग जारी है। और इन वोटिंग में एक तो ये है कि सदर बुश पहले ही लीड में है
तमाम वोटों में जो इनमें से अक्सर रियासतें हैं उनमें तकरीबन 90% या 90% के अबव वोटों की गिनती जो हो चुकी है। सिर्फ पेंसिल्वेनिया एक ऐसी रियासत है जिसके अभी 64% वोट जो है वो काउंट हुए हैं, और कहा जाता है कि अभी तक से 20 लाख वोट ऐसे हैं जिनके काउंटिंग होना बाकी है। और हो सकता है कि इसी पेंसिल्वेनिया की काउंटिंग की वजह से ही इलेक्शन का जो नताइज हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाएँ और इनमें डिले हो जाए। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप ने उस वक़्त एक अहम सियासी चाल चली जब उन्होंने वाइट हाउस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि अमूमन जो मौजूदा सदर भी होता है और री इलेक्शन कर रहा होता है वो अमूमन वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। लेकिन हालिया तारीख़ में ये भी एक अमरीकी तारीख़ में एक यह वाक़या हुआ कि वो सदर ट्रंप ने वाइट हाउस से अपने इलेक्शन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ अपनी एक तरह से कामयाबी का ऐलान किया बल्कि उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ये इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। और ये इससे ये होता है कि अब इलेक्शन जो नताइज हैं वो एक जगह पर रुक से गए हैं। इससे पहले जो बाइडन तो उनको बड़ी तेज़ी से मिल रही थी, बरतरी मिल रही थी, लेकिन उसके बाद फ्लोरिडा जैसी रियासत से जीते ट्रंप और टेक्सास से जीते, और ये जो बरतरी थी उसने बहुत मिनिमाइज़ कर दिया। अब एक तरफ तो अगर सदर ट्रंप जो हैं वो 213 इलेक्टोरल वोट, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ उनके पास 213 इलेक्टोरल वोट हैं, और जो बिडेन है उनके पास 238 हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब जिन रियासतों में काउंटिंग हो रही है और जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, और उनके कवानीन भी अमरीकी इलेक्शन का ये भी मसला है कि उनके हर स्टेट के अपने इलेक्शन कवानीन हैं और उन इलेक्शन कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। अगर रियासत ने फैसला किया कि मैं सारे वोट्स जो हैं वो मेल इन के ज़रिए हूँ या डाक के ज़रिए हूँ या जैसे भी हूँ, जब तक वो सारे आ नहीं जाते हम काउंटिंग शुरू नहीं करेंगे। जबकि बाज़ रियासतें ने उसके साथ साथ ही काउंटिंग शुरू कर दी और उन्होंने नताइज का ऐलान भी कर दिया या तकरीबन हतमी मराहल में दाखिल हो जाएगी। लेकिन ये वो रियासतें हैं जिनके नताइज अभी हतमी मराहल में नहीं है। बहरहाल ये एक प्रोसेस वहाँ चल रहा है कि अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप इस वक्त ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, और इनमें से ज़्यादातर स्टेट्स हुए हैं जिनके वो जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 10 से ऊपर हैं। मसलन मिशिगन के 16 हैं, पेंसिल्वेनिया के 20 हैं, जॉर्जिया के 16 हैं, विस्कॉन्सिन के 10 हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाइडन की कोई अक्सरियत है। इसी तरह और सी निवाडा है, यानी ये वो निवाडा है जहाँ पर सिर्फ 4 वोट है, लेकिन वहाँ पर जो बाइडन को अक्सरियत हासिल है। लेकिन इस वक्त जो वोट्स हैं जहाँ पर मैं देख रहा था तो तकरीबन 57 वोट ऐसे हैं जहाँ पर सदर ट्रंप की जो वो लीड है उनको हासिल है और वहाँ पर जीते नज़र आ रहे हैं। अगर वो उनके 265 इलेक्टोरल वोट तो यहीं से बन जाते हैं। जब 2-3 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर वो वैसी लीड कर रहे हैं, तो इस वक्त अंदाज़ा ये हो रहा है कि उनकी जो लीड है उसको देखते हुए इन स्विंग रियासतों में कि सदर ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे। सदर ट्रंप का, मेरे ख़्याल में सदर ट्रंप का जीतना इस वक्त बेहतर है दुनिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। एक तो ये है कि सदर ट्रंप ने अपने दौर में कोई जंग शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने पुराने दौर की जो जंगें हैं उनको समेटने की कोशिश की। दूसरा जो बाइडन है, इसके हवाले से अगर आप इसका जायज़ा लें तो उस ओबामा के दौर में जो जंगें शुरू हुई उनके हवाले से कहा जाता है कि ये उन जंगों के मास्टरमाइंड थे, और इनको वहाँ की जो असला बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं या वार मशीनरी जो है जिसमें पेंटागन है या CIA है, उनके बहुत करीब तस्वर किया जाता है। और ज़ाहिर है जब उनके करीब सवर किया, उनके ज़्यादातर फाइनेंसर जो हैं वो भी असला बनाने वाली फैक्ट्री हैं। लेकिन इसके अलावा सदर ट्रंप जो हैं वो जंग की बजाय कारोबारी शख्सियत हैं और वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। सितंबर में ही उन्होंने वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम फौजी जो हैं वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन पेंटागन के जो लीडर हैं वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि मुझे नापसंद करते हैं। तो उसकी एक वजह ये है कि वो असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के नज़दीक हैं। और इस इलेक्शन में जो बाइडन जो है वो भी इसलिए है क्योंकि वहाँ का मीडिया जो है वो भी सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ है शुरू दिन से, और उसकी एक वजह यही है कि सदर ट्रंप को कोई भी सदर नहीं देखना चाहता था और हिलरी के हमायत की जा रही थी। इसी बहुत हिलरी की हमायत नज़र आती थी और सब बात कर रहे थे कि हिलरी जीत जाएंगी। इस इलेक्शन में भी ऐसे है, बल्कि हिलरी के इलेक्शन में हिलरी की इतनी हमायत नहीं थी जितनी अब जो बाइडन की हमायत है। यहाँ कहा रहा था मुख्तलिफ सर्वेज़ जो हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ के, वो जो बाइडन को एक तरह से इलेक्शन जितवा चुके थे। लेकिन बहरहाल बहुत सख्त मुकाबला हुआ। सारी अगर आपकी रियासती मशीनरी, सारी इस्टेब्लिशमेंट का जो हैवी हिस्सा है वो आपके ख़िलाफ़, और उसके बावजूद अगर आप डट कर मुकाबला करते हैं तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी बात है और सदर ट्रंप ने ये किया है। और दूसरी एक बात ये भी है कि अगर ये
توقع کی جا رہی تھی، اور یہ دنیا میں ایک امکان جو ہے یہ پھیل رہا تھا کہ جو بائیڈن جیت جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی حال ہی میں چند دن پہلے، ایک آدھ دن کے فرق سے پہلے افغانستان میں ایک حملہ ہوا جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی، اور ایک اس کے بعد آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں 6 جگہ پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے اور اس میں بھی 5-6 لوگ مارے گئے۔ تو ان دونوں کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش نے قبول کی۔ اگر آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، یہ داعش جو ہے یہ کس کے دور میں بنی تھی؟ یہ ڈیموکریٹس ہی تھے جنہوں نے داعش کو تخلیق کیا تھا شام میں اور عراق میں، اور اس کے علاوہ وہاں پر اپنے مفادات تاکہ جنگ کو مزید پھیلایا جائے اور وہاں کا جو خطہ ہے اور اسے ری اسٹیبلش کیا جائے۔ یہ پاکستان کا جو خطہ ہے جسے ہم رہتے ہیں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ وہ یہاں پر بھی جتنے طالبان کا دور تھا، طالبان کو پروموٹ کیا جانے کا اور ان کے خلاف جنگ خطے میں پیدا کیے جانے کا، وہ بھی ڈیموکریٹس کا ہی دور تھا، کیونکہ ڈیموکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ دنیا کو نئے سرے سے ری شیپ کیا جائے اور اپنے مفادات کے حوالے سے اسٹیبلش کیا جائے، کیونکہ اگر دنیا اس وقت ڈسٹرب ہوتی ہے، دنیا کی موجودہ شکل، اس کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوگا۔ لیکن صدر ٹرمپ چونکہ کاروباری شخصیت ہیں وہ، اور اس سے پہلے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا جیسے بائیڈن کا ہے، بائیڈن منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ تقریباً جوانی سے سیاست میں ہے، لیکن صدر ٹرمپ بڑھاپے میں سیاست میں ہے، دوسرے لفظوں میں کہا جائے انہیں سیاست آتی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے پورے سیاسی دور میں ان لوگوں کے قریب رہے ہیں جن کے دنیا میں اپنے مفادات کے حوالے سے جنگ میں دنیا کو جھونکنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو اس وقت بہرحال صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں موجود میرے دوستوں سے، خاص طور پر کیلیفورنیا میں مقیم ہمارے دوست انوار خان جو ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو ان کی بھی خواہش یہی تھی، اور وہاں پر باقی پاکستانیوں کی بھی خواہش یہ ہے کہ ٹرمپ جیت جائے، کہ کم از کم ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں روزگار پیدا ہوا ہے، وہاں پر تقریباً امن کی صورتحال رہی ہے، اگرچہ امریکہ میں تقسیم بڑی ہے، لیکن اس تقسیم کے نتیجے میں امریکہ ایک بہتر سمت کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ اور ان دوستوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے وہاں پر اہم معلومات فراہم کی، اور دوستو اس حوالے سے آپ سے مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔